ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मूर्खं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी इस कथा में आए हैं श्रवण करने के लिए। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय हमारा चल रहा है, समस्त कारणों के कारण, और श्लोक संख्या है 22। इसको उच्चारण करेंगे। अनुवाद तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। कालात् गुणवतीकरा परिणाम स्वभावत कर्मणो जन्म महतो पुरुषाधिष्ठितादभो। प्रथम पुरुष के अवतार अर्थात कारणोदक विष्णु, उसके बाद महतत्व अथवा वैदिक सृष्टि के तत्व अर्थात वैदिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार कारणोदक विष्णु आए हैं। भगवान कृष्ण के जो दायां अंग है उसको कहते बलराम, और भगवान कृष्ण के जो बायां अंग है उसे कहते श्रीमती राधा। तो बलराम का जो पहला एक्सपेंशन है वो है संकर्षण, और संकर्षण का और एक चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। उसके बाद फिर उसमें से जो वासुदेव संकर्षण हुआ, और संकर्षण का एक दूसरा एक एक्सपेंशन आता है जो होता है महासंकर्षण, और उस महासंकर्षण से और एक चतुर्व्यूह निकलता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसमें से जो संकर्षण है उस संकर्षण से आता है कारणोदक विष्णु। जो हम लोग जानते हैं कारणोदक विष्णु के बाद गर्भोदक विष्णु, और गर्भोदक विष्णु के बाद क्षीरोदक विष्णु। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में ये ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और पालन पोषण वगैरह ब्रह्मा सृष्टि करता, विष्णु पालन करता, लेकिन मूल सृष्टा जो है वो है भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण। कृष्ण से ही ये एक्सपेंशन होते आते हैं। तो आज के श्लोक में क्या वर्णन किया गया कि जो कारणोदक विष्णु जो प्रकट होते हैं उसके बाद महतत्व प्रकट, और महतत्व क्या है? वैदिक सृष्टि के तत्व। एक होता है आध्यात्मिक सृष्टि जो गोलोक वृंदावन में भगवान अपने पार्षदों के साथ आनंद लीला उपभोग करते हैं वैकुंठ लोक में, और एक होता है इस संसार जेल खाना, जो कल आप सबको उदाहरण दिए थे। तो जैसे महत्व प्रकट होता है वैदिक सृष्टि, तो उसमें काल प्रकट होता है। काल मतलब समय। जैसे आध्यात्मिक जगत में समय नहीं होता, अभी हमारे यहाँ कितना बजा, 7:40, या कुछ देर के बाद 8 बज जाएगा, और 1 घंटा के बाद 9 बज जाएगी। ये काल जो है ना परिवर्तित, 1 साल, 2 साल, युग, त्रियुग, चतुर्युग, मनंतर, काल चक्र, ये परिवर्तित होता है। लेकिन भगवान के धाम में काल का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहां पे भगवान ही सब कुछ। लेकिन यहाँ पे काल के द्वारा भगवान विराजमान है। इसलिए बहुत सारे नास्तिक ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को विश्वास नहीं करते, भगवान कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते, तो भगवान एक दूसरे रूप में आते हैं उनके लिए,
कालात अर्थात काल के रूप में, महाकाल मृत्यु के रूप में आता। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इस परमेश्वर जो है, परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास, रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की क्रमागत विधि से हो, सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं कि मन में जो आए ऑटोमेटिक हो गया, एक सिस्टमेटिक विधि है। सूर्य अपने समय पे उठेगा, सूर्य अपने समय पर अस्त होगा, चंद्रदेव अपने समय पे उठेगा, रात में तारा दिखाई देगा, दिन में नहीं। इस प्रकार सब एक सिस्टमेटिक, ठीक है। और इसी सर्वशक्तिमत्ता से कर्मशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं। देखिए, कोई भी चीज अगर सिस्टमेटिक करे तो उसको बैलेंस में लाया जा सकता है। असीमित मात्रा में अगर छोड़ दिया जाए तब तो उसको बैलेंस करना कठिन है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल या, तो उसमें गियर जो होता है, कहने का मतलब जितना स्पीड होना चाहिए 40-50 नॉर्मल चलाने का विधान है, लेकिन उसमें दिया रहता है 120 तक। अगर कोई व्यक्ति दिया हुआ 120, अगर पूरा 120 अगर खींच लिया, तब तो कंट्रोल में नहीं ला सकते गाड़ी, वो तो एक्सीडेंट हो जाए। इसीलिए लिमिट के अनुसार 40-50 चलाना चाहिए। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, ये काल के रूप में, ये जगत में ये जो चेंजिंग है, रिएक्शन है, और सीरियल बाय कर्मागत है। सूर्य के बाद चंद्र आएगा, चंद्र जैसे रात खत्म होगा फिर सूर्य होगा, ये जो सिस्टमेटिक है, इसे कहते हैं बैलेंस। जैसे 40-50 में गाड़ी चल, नहीं चलो आज थोड़ा 18 घंटा के बाद सूर्य उदय होगा, 12 घंटा के बाद सूर्य उदय नहीं होगा, तो इसे अगर उटपटांग काम करने लग गया प्रकृति, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, परमेश्वर के द्वारा संरक्षित नहीं रह सकता। इसीलिए सिस्टमेटिक किया गया। और काल क्या है, प्रकृति का पर्यायवाची। जैसे प्रकृति मतलब, एक दूसरा उनका नाम है शक्ति, तीसरा नाम है महामाया, चौथा नाम है काल। और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है काल। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जाता है। ये जो सृष्टि होता है, सृष्टि होने के बाद काल चालू हो जाता है, सत्य युग, काल, फिर त्रेता युग, वो भी काल, फिर द्वापर युग, फिर कल युग। इस प्रकार काल के द्वारा ही ये परिवर्तित होता रहता है। तो सृष्टि का प्रथम कारण है काल। अगर समय नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं है, क्योंकि जो सृष्टि होता है उनको संगार भी होना पड़ता है, तो काल ये सब करता है। तो प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या कि जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है। और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, ये सब जो है, हम लोग जिस संसार में फंसे हुए हैं या जकड़े हुए हैं, और इसी के अनुसार हम लोग को काम करना पड़ रहा है, ये सब, ये जो कष्टदायक स्थिति हमारे जीवन में आया है, इसके पीछे एक ही कारण है। क्या? भगवान श्री कृष्ण को भूलने के कारण ही हम लोग को कष्ट दिया गया। जैसे कि पुलिस विभाग, जो पुलिस विभाग है, जो बड़ा बड़ा मशीन गन लेके, बंदूक पिस्तौल लेके रहते हैं, तो जो अच्छे नागरिक है उनके लिए कोई डरावना, फियर नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति क्रिमिनल है, उनके लिए पुलिस महाकाल के रूप में, जमराज के रूप में। तो हम सब भक्त को क्या चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का महिमा कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का महिमा कीर्तन करना मीन्स उनकी भक्ति को प्राप्त करना। हम उनकी भक्ति में है या नहीं,
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं या नहीं, इसका पता तब चलेगा उनका महिमा कीर्तन सुन रहे हैं या बोल रहे हैं। दोनों में से अगर कुछ हो रहा है, इसका मतलब आप भक्ति में हैं। अगर वो नहीं हो रहा, दैट मीन्स भक्ति से बाहर है आप, भगवान को भूले हुए। श्रवण कीर्तन क्यों इसलिए दिया गया है नवदा भक्ति में? नवदा भक्ति में भी और दूसरे जगह में भी श्रवण कीर्तन की महिमा क्यों बखान किया? क्योंकि इस जगत में भगवान सब समय प्रकट नहीं होते। भगवान आध्यात्मिक जगत गोलोक गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो भगवान इस जगत में उनके नाम के रूप में है, उनकी कथा के रूप में है। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता अन्य वैदिक पुराणों के माध्यम से भगवान इस संसार में प्रकट। भगवान ये सब लीलाएं इसलिए करते ताकि इसलिए व्यासदेव पुराण महाभारत वैदिक ग्रंथ रचना करे और उसको अध्ययन करके श्रवण करके व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर सके, और उस चिंतन के फलस्वरूप वो सब समय भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। तो कलि युग में या विशेषकर इस पृथ्वी लोक में, इस मेटेरियल वर्ल्ड में, हम लोगों को भगवान के साथ इसी तरह संयुक्त रहना है। ऐसा उम्मीद नहीं कि चातक चातक पक्षी जैसे होता है, वो मानसरोवर में भी अगर उनको छोड़ दिया जाए तो फिर भी वहां का पानी नहीं पिए। उनको चाहिए स्वाति नक्षत्र के समय जो पहला बूंद होता है आकाश से जो गिरता है, उसको हा करके रहता है चातक पक्षी। जो पहला बूंद जो गिरते हैं वो उसे खाते हैं। तो अगर हम लोग चातक पक्षी की तरह अगर होंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, भगवान को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जीवात्मा अनेकों है, असंख्य है, अनंत है। और एक जीवात्मा उद्धार होके जा रहे भगवत धाम, तो दूसरा जीवात्मा आ रहा है। ये क्रम चलता रहे, भौतिक जगत कभी खत्म नहीं होगा, ये सृष्टि कभी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। तो अगर प्रत्येक जीवात्मा के लिए भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में आना पड़े, तब तो बहुत ही कठिन परिस्थिति है। चातक पक्षी की तरह अगर हम लोग नकल करना चाहें, मानसरोवर का पानी पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबसे स्वच्छ पानी है, सबसे बेस्ट निर्मल जल। उड़िया में जिसे बताया गया, निर्मल, एकदम पवित्र, परम पवित्र, वो पानी पिएंगे तो अमृत पान जैसा लगे। लेकिन चातक पक्षी को अगर वहां भी अगर डुबा दिया जाए, फिर भी वहां का पानी नहीं पिएगा वो। इतना सतीव्रता पतिव्रता होती है। उनको चाहिए जस्ट वर्षा का, सावन के महीने का पहला बूंद, आ करके रहेंगे आकाश की ओर, और जो पानी गिरेगा उसको। तो एक क्वेश्चन है इस संबंध में, जो बादल का जो पानी है वह कहाँ से है? वो कहाँ से है? समुद्र से बाष्पीकृत होकर सूर्यदेव उसको खींच के बादल बना देते, और वो बादल गिरते हैं पृथ्वी में। और मानसरोवर का पानी आध्यात्मिक है, उसमें भगवान की कृपा भी है। मानसरोवर का पानी भगवान शिव जी का कृपा है। तो वहां का पानी तो इस बादल के पानी से भी अच्छा है, लेकिन ये जिद्दी है चातक पक्षी, उनको प्रकृति ने वैसा ही बनाया है, इसीलिए उनको मानसरोवर का पानी भी हजम नहीं है। उनको चाहिए वर्षा का बूंद। यद्यपि वो पानी कहाँ का है? समुद्र का। समुद्र का है नमकीन पानी, उसको फिल्टर करके थोड़ा चीनी वगैरह डाल के सूर्यदेव अपनी शक्ति से उसको बाष्पीकृत के माध्यम से पूरा मीठा बना देते, और वो हम लोग को मिलता है। तो एक एक चीज सोचिए कि अ, जैसे किसी जगह हम लोग गए हैं, तो वहां पर नलकूप है। नलकूप मतलब जिसका बहुत नीचे पानी, 70 फुट, 200 फुट, 300 फुट नीचे से पानी आता है। नलकूप का पानी, हैंडपंप जिसे बोलते, वो पानी शुद्ध होता है। वो सीधा एकदम नीचे से आ रहा है, वो पूरा स्वच्छ। और अभी वर्तमान में पैकिंग किया जा रहा है पानी का बोतल भर के, किसी तालाब में का जल जो सेवला हो चुका है, वो तालाब का जल फिल्टर मशीन में लगाया जा रहा है, और वहां पर फिल्टरिंग किया जा रहा है। इसे बोलते हैं OR, ORS ना,
आरओ का पानी से। तो आरओ का पानी वहां पे फिल्टरिंग करके वो तालाब का पानी, वो जो सेवला पानी है, वो पानी को बोतल में भर के फिल्टरिंग करके दिया जा रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, मूर्ख कहीं का, वो जो नीचे से जो पानी आ रहा है, 300 फीट नीचे से जो नलकूप का पानी आ रहा है, वो पानी हम लोग नहीं पी रहे, बल्कि बोतल का वो पानी पी रहे, फिल्टर किया हुआ। वो कहाँ का है, उस तालाब का है, सेवला पानी, उसको फिल्टर करके दिया गया। तो बादल से जो बारिश हो रहा है, वो लाई के उस तालाब का पानी, और जो नीचे 300 फीट से जो आ रहा है, वो पानी लाई के मानसरोवर का। तो मानसरोवर का पानी इतना स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। तो चातक पक्षी जो होते हैं, वो मानसरोवर का पानी नहीं, उनको चाहिए वही सेवला पानी का फिल्टरीकृत पानी, बादल से जो गिरे। तो जो भी है, हम लोगों को इस एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से ये समझना है कि जो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, ये लाई के मानसरोवर, और भगवान बारंबार आए, बारंबार बादल के रूप में आए, फिर चले जाए, वर्षा खत्म हो गया, फिर भगवान का एक अवतार खत्म हो गया, फिर आए, नहीं। यद्यपि इस उदाहरण के माध्यम से हम भगवान को तुलना नहीं कर सकते, भगवान सर्व दिव्य पुरुष है, पुराण पुरुष है, आदि पुरुष है। लेकिन इस एग्जाम्पल के माध्यम से एक चीज समझ सकते हैं कि जो सुविधा हम लोगों को मिला है कृष्ण भक्ति के लिए, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। श्रवण कीर्तन, भगवान की महिमा गान, भगवान की कथा को सुनना, भगवान की कथा को पढ़ना, भगवान की कथा को अध्ययन करना, उनके बारे में कीर्तन करना, ये सुविधा है। तो क्या होगा, हमारी भक्ति वृद्धि पाएगी। हम्म। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है। इसीलिए वेदांत सूत्र तथा भागवत परम सत्य को समस्त सृष्टियों का मूल मानकर चलते। जन्मादस्य से ये संपूर्ण सृष्टि भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत होती है, संपूर्ण सृष्टि। तो 23 नंबर श्लोक में, 23 नंबर श्लोक में आगे वर्णन किया जा रहा है। ये जो अध्याय है, अध्याय का नाम क्या है, समस्त कारणों के मूल कारण। तो हम लोग समझ गए कि समस्त कारणों के एकमात्र कारण है भगवान श्री कृष्ण, परमेश्वर। इस संसार में जो कुछ हो रहा है, सृष्टि, प्रलय, संहार, सब कुछ कृष्ण के हाथ। इसीलिए हम लोग को कृष्ण भक्त बनना चाहिए। कृष्ण भक्ति करेंगे तो जीवन में सब कुछ मिलेगा। कृष्ण भक्ति सार है। तो महतस्तो विपुर्नावात्र सत्तो संबृंहिता तम प्रधानस्तव द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। तो महतत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम सतगुण तथा रजगुणों का रूपांतरण होता है, और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट। 3 गुण है इस संसार में। सत्वगुण अच्छाई का लक्षण है, रजगुण बुराई और अच्छाई का मिडिल है, और तमोगुण कॉम्प्लीटली बुराई का लक्षण है। तो सभी तरह की सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजगुण के विकास से होती है, और महतत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है। और जब भगवान की इच्छा से विक्षुब्ध होता है, तो सर्वप्रथम रजो तथा सतोगुण प्रकट होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा रजोगुण मुखर होता है, और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते हैं। व्यक्ति तमोगुण में कब लिप्त होता है, जब सत्य गुण का अभाव पड़ जाता है। सत्य गुण का मतलब होता है, जैसे व्यक्ति अगर हरि नाम नहीं करेगा,
श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनेंगे, प्रसाद हम नहीं पाएंगे, तो उनका क्या काम है? तो तीन चीज को छोड़कर, सोना। सोना तमोगुण, तमोगुण होता है। ज्यादा सोएंगे, रात भर सोएंगे, मंगल आरती नहीं जाए, तमोगुण का लक्षण है। ये कब होता है? जब सत्वगुण का अभाव होता है। क्योंकि सत्वगुण में व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, और सत्वगुण में वो स्थिति को समझता है वास्तविक रूप में क्या है और क्या नहीं है, क्या करने से क्या हो। तो भौतिक प्रकृति जो है, ब्रह्मा क्या है? रजगुण के प्रतिनिधि, और विष्णु सतगुण के, और शिव जी तमगुण के। तो भौतिक प्रकृति क्या है? माता, माँ, माता कहलाती है। और भौतिक जीवन के प्रवर्तक है पिता रूप शिव जी। तो इसीलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजगुण से प्रसूत। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ कर्मिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलियुग जिसमें तमोगुण प्रधान है। ये कलियुग की विशेषता क्या है? बहुत सभी लोग मूर्ख होते। कलियुग में ज्यादातर, मोस्टली 99.9% लोग मूर्ख होते, अज्ञानी होते हैं। उनको पता नहीं किससे कैसे बात की। और मूर्ख से जब पाला पड़ता है तो गुस्सा आता है, और हम लोग को भी उनके साथ वैसे व्यवहार करना पड़ता है। मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं। जीव अपने असली स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं कलयुग में। हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? हम आत्मा है। अगर कोई पूछे आप कहाँ के हैं, मैं मायापुर से हूँ। आप कहाँ के हैं? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। तो ये सब एड्रेस जो देते हैं हम लोग, ये भूत का लक्षण है। जैसे किसी किसी को अगर भूत लग गया, और अगर उनको पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है, बोलेंगे ताल गाछ है। ताल गाछ मतलब ताल पेड़ के ऊपर भूत रहता है। तो जब किसी को भूत लगता है तो वो अपना असली परिचय कहाँ बताते हैं? क्योंकि भूत तो वहां का है। कहाँ का? उस ताल पेड़ के, उस ताल पेड़ में रहता है वो भूत। और वो भूत इनके शरीर में प्रवेश किया, इसीलिए अभी अपना एड्रेस बताते कि मैं अमुक जगह से हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? तालगाछ। तो हमारी स्थिति भी ऐसा है, हमारा असली घर है भगवत धाम, लेकिन हम लोग अपना एड्रेस देते। तुम कहाँ से आए हो? रसिया से। तुम कहाँ से हो? चाइना से। ये हमारा भूत का लक्षण है। हम लोग को भूत लग गया है, जिसके कारण इस प्रकार फालतू बातें करते हैं। तो सतगुण के नाम मात्र अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है, किंतु रजगुण की प्रधानता के कारण सतगुण मिलावट है। इसका एग्जाम्पल जैसे हरिनाम सतगुण है, और साथ साथ में मोबाइल देखना रजगुण है। जब मोबाइल देख देख के हम लोग हरिनाम करते हैं, ये रजगुण और सतगुण का मिलावट हो। यद्यपि शिला प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पे उल्लेख करते हैं कि सतगुण के नाम मात्र अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है। आध्यात्मिक स्वभाव, क्योंकि हरिनाम साक्षात कृष्ण है। अगर उनको, अगर सही रूप से उन्हीं के आधार पर अगर हम लोग चले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ हरिनाम को लेकर चले, तो पूरा सत्वगुण है। तो आप भगवान को देख भी सकते हैं, उनकी झलक प्राप्त भी कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते हैं। किंतु रजगुण की प्रधानता के कारण, मोबाइल क्या, इंटरनेट, लैपटॉप, टिकटॉक, ये सब क्या है? ये रजोगुण है, व्यक्ति का मन को चंचल कराना। तो जब व्यक्ति का मन चंचल, तो जो सतोगुण है, जो हरिनाम हम लोग जप कर रहे हैं, उसमें भी मिलावट हो जाती है। शिल प्रभुपाद खुद यहाँ पे मेंशन करते हैं। द्वितीय अध्याय, द्वितीय स्कंद, पंचम अध्याय, 23 नंबर श्लोक के तात्पर्य में। तो सतगुण, तो अतः मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता। इसी कारण हम लोग इसी संसार में फंसे रहते। मुक्ति का मार्ग दिया गया है, हमारे आचार्य जी वर्ग दिए हैं, श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं। लेकिन मुक्ति का मार्ग जो सही रास्ता है, उसको हम लोग उपयोग नहीं करते। जैसे कभी कभी हम लोग अपना दिमाग चलाते,
हमारे जैसे एग्जाम्पल के रूप में सीता माता, सीता माता को लक्ष्मण बोले थे कि किसी भी परिस्थिति में इस मेरा जो खींचा हुआ रेखा, लक्ष्मण रेखा, इसको पार नहीं करना, किसी भी परिस्थिति। ये मेरा वचन है, जान भी जाए फिर भी नहीं। रघुकुल रीत क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन सीता माता ने वो रघुकुल की रीत को तोड़ा था, तोड़ी थी, जिसके कारण वो अपघटन हुआ। रघुकुल का रीत है कि जो वचन दिया गया या जो वचन लिए गए, लक्ष्मण ने वचन दिया कि देखिए मैं भैया राम के पास जाऊंगा, एक शर्त है कि मैं जो रेखा खींच रहा हूँ उनके बाहर आपको जाना नहीं, किसी भी स्थिति में आप मुझे वचन दो। सीता माता ने वचन दिया, बट स्टिल पालन नहीं। तो वैदिक साहित्य में या हमारे आचार्य वर्ग बहुत कुछ ऐसे उपदेश देते हैं, शास्त्रों में है उपदेश, तो हम लोग सुनते भी है, लेकिन दृढ़ता के साथ पालन नहीं करते, जिसका परिणाम स्वरूप रावण हम लोग को हर लेते। अर्थात ये तमोगुण रजोगुण या जो माया है, भगवान की भौतिक शक्ति, अर्थात बहिरंगा शक्ति, महामाया जो, वो हमारी जो भक्ति है उसको पूरी तरह से ढक देते। सीता माता शुद्ध थी, लेकिन लक्ष्मण की बात को उन्होंने उतना स्ट्रोंगली नहीं लिया। वो रावण की बात, ब्राह्मण की बात में ज्यादा बहकाव में आ गए। रावण का क्या फिलोसॉफी कि देखिए मैं तो अंदर नहीं जा सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमको भिक्षा नहीं देना है तो मैं यहाँ से लौट के जाऊंगा, लेकिन इसका आपको अपराध लगेगा और तुम भिखारी बन जाओगे और तुम्हारे घर में कुछ भी अन्न का दाना नहीं है। तो सीता माता के दो मतलब दो वचन थे सामने। एक था लक्ष्मण का दिया गया वचन रघुकुल रीत कि किसी भी स्थिति में पालन करना है, जो पालन नहीं किया, बल्कि रावण ब्राह्मण के बेस इसकी बात में। उसी प्रकार इस संबंध में और एक चीज बताया जा सकता है, बहुत सारे इस्कॉन डिवोटी इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं और किसी दूसरे नफरत आनंद या विभिन्न प्रकार के महाराज से सुनते हैं प्रवचन, या और भी बहुत है, राधा कुंड, वृंदावन, और भी बाबा जी प्रवचन देने में माहिर है। तो उनकी बातों में आ जाते हैं, श्रील प्रभुपाद के टीचिंग को भुला देते, इसको छोड़ देते। कल एक माता जी से मैंने वीडियो कॉल में बात कर रहा था, तो उनका एक बेटा है, रहता है मालदा में, कुछ बिहार। तो जो माता जी है वो मेरी गुरु बहन है, श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज के डिसाइपल। उनका लड़का जो है बाबा विनोद बिहारी का शिष्य, पूरा काला तिलक लगाया है। तो मैं पूछा कि व्हाट दिस, क्या है ये? उनकी माँ बोले कि प्रभु जी मेरा बेटा जो है ना बाबा विनोद बिहारी का शिष्य बन गए, मतलब दिन रात उनका ही प्रवचन सुनते हैं। तब मैं मनी मन सोचा कि शिल प्रभुपाद ने पूरा बेस तैयार किया, पूरा साम्राज्य दिया आध्यात्मिक संसार का, और उनका फायदा उठा रहे कोई दूसरे बाबा जी। ये जो माता जी मेरी गुरु बहन है, वो किसकी बदौलत से भक्ति में आए? शिल प्रभुपाद के। शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन क्रिएट किया, इस्कॉन में आए, गुरु महाराज ने दीक्षा दी, और उनका एक बेटा हुआ, जो बेटा अभी विनोद बाबा जी का शिष्य हुआ। तो मेरा प्रश्न है, अगर उनकी माँ अगर भक्त नहीं होती, अगर उनकी माँ अगर इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं होती, अगर बाहर में मीट मछली अंडा वगैरह खाते, तो कि विनोद बाबा का शिष्य बन पाता उनका लड़का? तो किनकी बदौलत है? क्रेडिट किसको जाता है? शिल प्रभुपाद को। शिल प्रभुपाद ने बेस तैयार किया और उसके माध्यम से लोग लूट मार कर रहे हैं। इस संबंध में शिल प्रभुपाद का खुद का लेक्चर है कि हम अमेरिका से, राशिया से, दूसरे देशों से भक्त को लेकर वृंदावन आ रहे हैं, और ये लोग चोर कहीं का मेरे यहाँ का बच्चे को चुरा रहे हैं। तो ये बच्चे कैसे, मतलब चुरा रहे कैसे? सीता माता की तरह। सीता माता को अगर लक्ष्मण की बात पर अगर पूर्ण भरोसा रहता कि किसी भी स्थिति में यहाँ से निकलना नहीं, अगर ये भरोसा रहता, तो कोई भी रावण का बाप उनको उठा के नहीं ले जा सकता। लेकिन क्यों उठाए, कैसे उठाए?
जब उनको लक्ष्मण की बात पे संदेह हुआ कि हाँ, अगर ये श्राप देंगे ये ब्राह्मण, तब तुम्हें पूरा भिखारी नहीं हो जाओगे, मेरे घर में अन्न नहीं रहेंगे, तो ये जो है ना, तो इसीलिए हम लोगों को शिला प्रभुपाद के बुक्स को, शिला प्रभुपाद के टीचिंग को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। इवन कि आपके जो गुरुदेव है जिन्होंने आपको दीक्षा दी, उनका भी लेक्चर मत सुनो, पहले प्रभुपाद को पढ़ो। क्योंकि पहले अगर शिला प्रभुपाद को पढ़ेंगे, उसके बाद गुरु महाराज जो बोलेंगे उसके साथ मैच खाएगा। अगर मैच नहीं खाएगा तो समझो कि जिसने आपको दीक्षा दिया वो भी अच्छा गुरु नहीं है। क्योंकि शिला प्रभुपाद इस्कॉन के मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि शिला प्रभुपाद आगामी आने वाले 10,000 वर्ष तक शिला प्रभुपाद ही इस्कॉन के गुरु हैं। हम सब उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसीलिए जितने सारे गुरु महाराज लोग जो दीक्षा देते हैं, श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, सभी एक ही चीज बोलते, ऑन द बिहाफ ऑफ शिला प्रभुपाद आई गिविंग नेम ऑफ, ऐसे करके बोलते थे कि मैं शिला प्रभुपाद का होकर, नॉट मी, नॉट आई गिविंग यू इनिशिएशन, शिला प्रभुपाद का होकर मैं आपको नाम दे रहा हूँ जगन्नाथ देवदास, ऐसे करके दीक्षा दे। तो शिला प्रभुपाद ही आदि गुरु है इस्कॉन सोसाइटी में। इसीलिए संस्थापक आचार्य, शिक्षा गुरु सबके लिए, जो भी भविष्य में आएगा इस्कॉन में, सबका शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद ही रहेंगे। दीक्षा गुरु भले ही बदल जाए। तो दीक्षा से इंपॉर्टेंट है शिक्षा। हमारे जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, ये शिक्षा के ऊपर डिपेंड है, नॉट इन दीक्षा। ये जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा है, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, पद्मनाभ, माधवाचार्य, मध्वाचार्य, ये जो परंपरा है, इसमें शिक्षा का उल्लेख, इसमें शिक्षा का उल्लेख। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हमारे शिल प्रभुपाद के ऊपर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके ऊपर है गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, और गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के ऊपर है भक्ति विनोद ठाकुर, और भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज शिल भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु नहीं थे। भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु थे विपिन बिहारी गोस्वामी, जो गुरु परंपरा में उनका नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे गौड़ीय सिद्धांत शिक्षा के ऊपर आधारित है, पूरा परंपरा। तो भक्ति विनोद ठाकुर के वहां पे किसका उल्लेख है? उसके ऊपर जगन्नाथ दास बाबा जी। क्यों? क्योंकि वहां से उन्होंने शिक्षा लिया। कैसे शिक्षा ली? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी कहा जाता, जैसे षड़ गोस्वामी वृंदावन का उद्धार किया है, यही छोई गोसाई जबे ब्रजे कल्लवास राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाश। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि ये जो षड़ गोस्वामी है, जिस दिन से ब्रजभूमि में पदार्पण किया तो राधा कृष्ण की नित्य लीला को प्रकाश किया। और उसी प्रकार ये जो भक्ति विनोद ठाकुर है वह सप्तम गोस्वामी, 6 गोस्वामी वृंदावन का निर्माण किए, वृंदावन को पुनर्उद्घाटित किए, और सप्तम गोस्वामी मायापुर का आविष्कार किया। तो किसके द्वारा किए? वो तो कंफ्यूजन में थे कि गंगा के इस पार महाप्रभु है या उस पार है। कोई बोलते कि प्राचीन मायापुर ये है नवद्वीप, वो है मायापुर नहीं। तो कंफ्यूजन में थे। एक दिन क्या हुआ, सुरभि कुंज के ऊपर श्री भक्ति विनोद ठाकुर रात में बैठे हुए थे, तो यहाँ पे एक आकाश, एक प्रभा दिखे, हमारे जो टीओपीपी मंदिर बन रहा है। तो आके वो दूसरे ही दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोले, आप क्या प्रकाश देख रहे हैं? बोले कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो जो भी है, तो दिखाई दिया या नहीं दिया अलग मैटर है। तो अपने पुत्र को लेकर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लेकर वो यहाँ पर आए, इस पार्क मायापुर में। और आकर उन्होंने, जो लोकल लोग थे उनको पूछे कि क्या आप बता सकते हैं कि महाप्रभु का ओरिजिनल जन्म स्थान कहाँ है? तब किसी ने बताया कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोल के एक व्यक्ति है, जो 140 वर्ष उनका उम्र हो चुका। तो अगर वो बहुत प्राचीन व्यक्ति है और उनको पता है, और अच्छे भक्त भी है, तो अगर उनके माध्यम से अगर आप जानना चाहें तो ये बेस्ट तरीका है। तो आपको श्रवण कुमार की तरह उनको लेके चलना है। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को
भार में लेके चलते थे, पूरे चारों धाम घुमाए थे, उसी तरह जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज चल नहीं पाते थे, उनको भार में लेके घुमाना पड़ता था। तो जगन्नाथ महाराज, जगन्नाथ गोस्वामी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आए, तो विभिन्न जगह से घूमते 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 जब चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान, जहाँ पे जोगपीठ, निमाई जन्म स्थान, जब वहां पर आए, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो चल नहीं पाते थे, वहां पे नाचने लगे, ये है मेरा महाप्रभु का जन्म स्थान, ऐसे करके नाचने लगे। तो इस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के गुरुदेव हुए, शिक्षा गुरु हुए जगन्नाथ दास बाबा जी। यद्यपि जस्ट लाइफ में एक ही बार दर्शन हुए, और उनसे उनको प्रेरणा मिले, यहाँ पे महाप्रभु का जन्म स्थान है। वो दीक्षा कहाँ लिए थे? विपिन बिहारी गोस्वामी से। तो इसी तरह हम लोगों को शिक्षा को ज्यादा प्राधान्य देना। भले ही इस्कॉन में आपका दीक्षा हुआ किसी महाराज से, लेकिन आपको सब समय उसी महाराज में ही चिपके नहीं रहना चाहिए कि नहीं मेरे गुरुदेव तो लोकनाथ महाराज है, मैं जूम क्लास अटेंड करती हूँ और गुरु महाराज का प्रवचन है और श्रील प्रभुपाद का एकादशी के दिन में लेक्चर चल रहा है, उसको छोड़ दो। नहीं, ऐसा करेंगे तो आप जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं कर, भले ही गुरु महाराज की कृपा से जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज भी आपको अल्टीमेटली प्रभुपाद के चरणों तक ही ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रचार प्रसार करना है एक प्रभावात्मक रूप में, अगर दूसरों को अगर इस्कॉन जीवन में या भक्ति जीवन में लाना है, तो सबसे पहले आपको इस्कॉन का जो फिलोसफी है, श्रील प्रभुपाद का जो टीचिंग है, उसको खुद को समझना है। खुद अगर कंफ्यूजन में रहेंगे तो दूसरों को क्या लाभ होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ना है। तो अल्टीमेटली जो हम एग्जाम्पल दिए सीता माता का, कि लक्ष्मण का जो लक्ष्मण रेखा है वो श्रील प्रभुपाद का टीचिंग है, और बाकी दुनिया में जितना कुछ टीचिंग है वो लाई के भेखधारी ब्राह्मण की तरह, बहुत सारे रावण असुर की तरह जो ऐसे है, मतलब ब्राह्मण का वेश बनाकर लोगों को लूटने के लिए। शास्त्रों में कहीं पर उल्लेख ही नहीं है। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जपने का विधान है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऐसे नाम, राधा नाम जपो, गोविंद नाम जपो, ठीक है वो तो भगवान का ही नाम है। लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल से प्रभुपाद देते हैं विभिन्न तात्पर्य में, आपका पेट खराब हुआ और गए आप मेडिकल, और मेडिकल में बोले कि मुझे दवाई चाहिए, तो डॉक्टर बोले कि किस चीज का, क्या हुआ है आप? बोले कि इतने सारे मेडिकल में दवाई है, कोई भी एक दे दो। तो मान लीजिए कोई भी एक दवाई, सभी यद्यपि सभी दवाई है, ऑल आर ऑथेंटिक, सभी मेडिसिन है, वो अपना अपना काम। तो हुआ है आपका पेट खराब और खा रहे मलेरिया का टेबलेट, उसमें क्या ठीक होगा? तो उसी प्रकार जितने सारे भगवान के नाम है, चाहे राधा नाम हो, गोविंद नाम हो, मधुसूदन नाम हो, ओम नमो भगवती वासुदेवाय हो, सभी नाम, सभी एक एक नाम लाई के मेडिकल में रखा हुआ दवाई। और हरि नाम क्या है? विशेष कलिजुग के लिए हरि नाम। तो पेट खराब हुआ है तो पेट खराब का दवाई अलग। तो उसी प्रकार कलिजुग रूपी ये जो पेट खराब हो चुका है हम सबका, तो यहाँ पे एकमात्र दवाई है हरे नाम कलो नास्तब्ब नास्तब्ब गतिरन्यथा। कौन सा? इति षोडश कली नाम नाम कली कलमथ 16 नाम, 32 अक्षर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नाम मेंशन किया गया है कलियुग में। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे भेखधारी ब्राह्मण वैसे होते हैं, जो मतलब भगवान का ये जो ऑथेंटिक है उसको छोड़कर अपना मत इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, और लोगों को उसी में जाल में फंसा देता है, जिससे रावण ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि तुम अगर मुझे भिक्षा नहीं दोगी तो तुम कंगालिनी हो जाओ। तो दो चीज हम लोग को हमेशा ध्यान रखना, एक है लक्ष्मण रेखा और एक है भेखधारी ब्राह्मण। तो शिल प्रभुपाद का टीचिंग और हमारा वैदिक साहित्य लाई के लक्ष्मण रेखा, इधर से हम लोग को पथभ्रष्ट नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। इसलिए मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ना, दैट्स इट। कुछ भी हो जाए इसको शिल प्रभुपाद का चरण कमल कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन, अभी इस्कॉन के नाम पे और भी बहुत कुछ ऐसे संस्था बन चुके हैं। शिल प्रभुपाद का मूर्ति बैठा देते हैं और ऐसे करके वो लोग अपना चालू किए। नहीं,
शिला प्रभुपाद ने, जिससे हमारे टॉक शो में आए थे सनातन धर्म प्रभु, तो उन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। शिला प्रभुपाद ने क्रिएट किया अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। तो इस संस्था में जो व्यक्ति आता है वही शिला प्रभुपाद के सोसाइटी में। बाकी शिला प्रभुपाद के नाम पे कुछ भी इसे बना दे तो ऐसा नहीं चलेगा। जैसे बहुत सारे बाजार में नकली नोट बनता है 500 रुपये का, तो दिखने में सब कुछ एक जैसा है, लेकिन फिर भी उनमें से एक रील अंदर, जो अगर आप सामने से सूर्य के प्रकाश में जब सूर्य की तरफ देखेंगे तो उसमें एक रील दिखता है, वो एकमात्र ओरिजिनल नोट में पाया जाता है, जबकि दूसरे नकल जो बनाते हैं उसमें वो नहीं पाया जाता। तो हम लोगों को वो चीज देख के एक्सेप्ट करना चाहिए ओरिजिनल 500। तो उसी प्रकार शिल प्रभुपाद के ही नाम पर बाकी कितने ही गीत भागवतम, गीत पद्म पुराण, विभिन्न प्रकार का कितना ही संस्था क्यों न हो, जहां पे शिल प्रभुपाद का इस्कॉन जो नहीं रहेगा, दैट मीन्स वो ओरिजिनल नोट नहीं है। ये तथ्य को समझना है। लेकिन क्या करें, यहाँ पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कलियुग जो है ना विशेषकर तमोगुण प्रधान है। मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। अतः वे मनुष्य भौतिक गुणों की सीमा को लांघ नहीं पाता। इस संसार से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, रियल नॉलेज नहीं, तो जिससे जीवों के लिए भौतिक गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता। भगवान अतीत मतलब हमसे बहुत दूर है। भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतगुणमय स्थिति क्यों न रहे, दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम है, उनका पालन अधिदेवम है, और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाला अध्यात्म है। तो भौतिक जगत में तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। तो हम सबको इस प्रकार शिल प्रभुपाद का जो ग्रंथ है इसको डीपली पढ़ना है। अभी कोई प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी शिल प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ने के लिए तो कोई होना चाहिए जो हमें सिखाए। नो नीड। अगर कोई है तो ठीक है, आपको पर्सनली स्टडी करना है शिल प्रभुपाद का ग्रंथ। शिल प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताए थे कि अगर एक बार पढ़ के तुमको मेरा ग्रंथ समझ में नहीं आ रहे तो 2 बार पढ़ो, उसी तात्पर्य। अगर 2 बार में भी अगर समझ नहीं आ रहे तो 3 बार पढ़ो, 3 बार में भी समझ नहीं आया तो 4 बार पढ़ो। पढ़ो, तुमको देखना एकदम समझ में आ जाए। तो शिल प्रभुपाद का खुद का वचन है, शिल प्रभुपाद का लेटर है। शिल प्रभुपाद अपने कॉन्वर्सेशन में ये चीज व्यक्त की है। तो शिल प्रभुपाद एक दिव्य व्यक्ति, महापुरुष, उनकी वाणी कभी झूठी हो सकती है नहीं। तो वो ऐसे व्यक्ति जो हम सबको बता रहे हैं कि तुम खुद ही समझ पाओगे, जस्ट पढ़ो, रीड इट। एक बार नहीं समझ में आया फिर पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ते ही रहो, देखना एक दिन सब कुछ समझ में आएगा। तो इसीलिए हम लोग को उतना ये, प्रभु जी मेरे पास तो 12,000 रुपया नहीं है भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव करने का। नो नीड, जस्ट रीड शिल प्रभुपाद बुक्स। वो भक्ति वैभव मायापुर इंस्टीट्यूट, वृंदावन इंस्टीट्यूट इसीलिए तैयार किया गया है ताकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे। जैसे होता है ना, बाहर के लोग स्टडी करते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़े हैं वाराणसी में, और भी वृंदावन में किसी महाराज के सम्मुख बैठ के वहां से डिग्री हासिल किए हैं। तो हमारी इस्कॉन जगत में जो इस्कॉन डिवोटी है उनके अंदर में भी कॉन्फिडेंस है। दैट्स वाई भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सिद्धांत, भक्ति सार्वभौम, ये सब कोर्स को मतलब किया जा रहा है भक्तों के लिए, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे। अन्यथा नो नीड, जरूरत नहीं है। शिल प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ते रहिए, सब समझ में आएगा। तो जो भी है, एनीवे हम लोग को सबका लेक्चर सुनना है, सबकी कथा श्रवण करना है, लेकिन पहले शिल प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना है। क्योंकि शिल प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ेंगे तब आपको सही या गलत का फर्क समझ में आएगा कि हमारे जो इस्कॉन डिवोटी जो प्रवचन दे रही है सही है या गलत है। क्योंकि हमारे इस्कॉन डिवोटी के अंदर में भी कुछ कुछ ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे साफ साफ सारा जगत में एक एग्जांपल देते हैं। बहुत सारे जगह में हमारे इस्कॉन डिवोटी की बात कर रहे हैं, जो प्रवचन देते हैं कि वाल्मीकि मुनि, मतलब जगत जो प्रसिद्ध है वही चीज ये लोग भी रटते हैं।
वाल्मीकि मुनि पहले रत्नाकुर दस्यु थे, और वो इतना पापी था कि वो भगवान राम का नाम नहीं ले पा रहे थे, तो वो राम राम नहीं मरा मरा करके उच्चारण करते थे। और इस्कॉन डिवोटी भी यही चीज बोलते हैं। तो इस संबंध में मेरे गुरु महाराज एक बार क्लास दिए थे, तो गुरु महाराज बोल रहे थे, श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक प्रवचन था, जो गौड़ीय वैष्णव तोसिनी बोल के एक पुस्तक आता था हर महीना, तो उसमें गुरु महाराज देवानंद गौड़ी मठ नवद्वीप में जाकर उसको स्टडी किए थे। तो गुरु महाराज ने बताया, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का क्या स्टेटमेंट था इस विषय में। तो इसका स्टेटमेंट ये था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, कि वाल्मीकि मुनि और रत्नाकुर दस्यु का जो घटना घटे थे, वो था सत्ययुग का घटना। और सत्ययुग में जहां पे ये घटना घटे वो बंगाल एरिया नहीं था, बंगाल का एरिया नहीं था। और बंगाल में मृत्यु को मरा बोला जाता, मृत्यु को मरा बोला जाता। तो उस समय बांग्ला भाषा प्रचलित नहीं था, उस समय संस्कृत में ही बातें चलता था, कॉन्वर्सेशन एक दूसरे से। तो वाल्मीकि ऋषि अर्थात रत्नाकर दस्यु को बंगला नहीं आता था, या नहीं नारद मुनि उनको बंगला सिखाए थे। मृत्यु था सब रियल। ये क्या है, ये चीज क्या है, ये मृत्यु मतलब ये मर गया है। तो संस्कृत में उसको मरा नहीं कहा जा सकता, वो मृत्यु। तो मृत्यु मृत्यु तुम्ही, तू मृत्यु मृत्यु मतलब इसमें राम शब्द कहाँ से आया, नहीं आएगा। तो ये जो मरा मरा है, ये एक लोक प्रचलित काल्पनिक कथा है, ये जो हर कोई डिवोटी बोलता है, क्योंकि उनको डीपली नॉलेज है नहीं, सही स्रोत से ज्ञान है नहीं। तब से जब से मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुना हूं, तब से इस चीज का मैं विरोध करता हूं। ये सही नहीं। सत्ययुग में बांग्ला भाषा था नहीं उस समय, और उस समय कोई मतलब मरा मरा बोल के उच्चारण नहीं किया था, उनको राम नाम ही नारद मुनि उनको निर्देश दिए थे, और वो धीरे 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 करके भगवान राम का नाम उच्चारण किए। तो मरा मरा जो है ना, अगर कोई इस्कॉन डिवोटी सुन रहे, आप लोग प्लीज इसको बंद करना। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का खुद का कोटेशन, ये तथ्य है। एक हुआ, और एक चीज है, हमारे लोग पर चले और भी बहुत सारे डिवोटी है जो प्रवचन करते हैं। सभी शास्त्रों में, रामचरितमानस में भी और रामायण में भी, या और भी श्रीमद् भागवतम ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी उल्लेख है कि जो जय और विजय है, इनको दो टर्म्स एंड कंडीशन दिया था भगवान ने भगवत धाम में। पहला, कि अगर तुम मुझे मित्रता की दृष्टि से देखना चाहो, तो तुमको 7 जीवन 7 जन्म वैदिक धरातल पर बिताना होगा। और अगर शत्रुता की दृष्टि से चाहो तो 3 जन्मों में ही आपका उद्धार होगा। ये है रियल। लेकिन एक भक्त प्रवचन में बोलते हैं कि 5 जन्म और 3 जन्म। तब से मैं उसका प्रवचन सुनना छोड़ दिया, जबकि वो इस्कॉन का डिवोटी है। इसे बहुत जगह ऐसे कंफ्यूजन है। तो ये इसीलिए मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूं, अगर श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ अच्छी तरह अध्ययन करके आप रहेंगे एक बार, तो भूल और सही, सही और गलत की पहचान आप कर सकते। अन्यथा कोई भी कुछ बोलेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ अच्छी तरीके से पढ़े। तो इस प्रकार आज का जो हमारा कथा है बहुत ही लंबा हो गया, 50 मिनट का क्लास हो गया। जैसे कि 20-25 मिनट का होता था, लेकिन ये सब्जेक्ट मैटर इतना डीप था, गहराई से हम लोग इस पर चर्चा किए। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी इस कथा में आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समस्त गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।